हेलो एवरीवन। लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इसके यूजेस जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सबसे प्रचुर तत्व, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। और केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स, मतलब कि ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्स में जो है वो पाया जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा। हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक वेट जो होता है इसका 1.008। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है 1.008। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन इवन दो इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इट इज़ रेयरली फाउंड इन इट्स नेचुरल फ्री स्टेट। मतलब कि जैसा कि हमने पढ़ा हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बट फिर भी ये फ्री स्टेट में बहुत कम ही होता है। फ्री स्टेट में मतलब कि जैसे हाइड्रोजन, सिर्फ अकेला हाइड्रोजन वो बहुत कम ही ऐसा रेयरली एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा क्या होता है कि अदर केमिकल कंपाउंड्स के साथ बॉन्डेड ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप वाटर ही ले लें H2O, तो इसमें क्या है H2O जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन बहुत कम ही ऐसा होता है रेयरली कि अकेले एग्जिस्ट करे। आई होप आप लोगों की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर होगी। लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड वो होता है जो कि एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 हो गया या H2 हो गया। ये क्या है, CO2 जो होता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, ये आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड ये होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप आई होप आप लोग को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। आइसोटोप मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो ये एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके एटॉमिक नंबर जो क्या है वो सेम है, इनका सबका मास जो है एटॉमिक मास वो डिफरेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि आइसोटोप जो होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और इसी तरह जो आइसोबार होता है उसमें क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट दोनों का अपोजिट होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज़ में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल गैस। इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती, और ये जो गैस है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि ना एसिडिक है ना ये बेसिक है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। अब इसके बाद देखिए लेस सॉल्यूबल इन वाटर। लेस सॉल्यूबल मतलब कि ये पानी में बहुत कम घुलता है। उसके बाद देखिए हाईली इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। तो ये जो हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी ये गैस है, तो अगर आप वहाँ पे कोई भी फ्लेम लेकर जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो फायर वहाँ पे पकड़ लेगा। तो ये होता है इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता होगा तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे वुड का पीस है, अगर आप यहाँ पर आप ले जाते हैं फ्लेम को, तो ये क्या होगा, ये फायर नहीं कैच करेगा। या आप अगर थोड़े टाइम तक इसे बर्न करते हैं तब जाके ये जलेगा। बट अगर यहीं पे हाइड्रोजन गैस है तो ये क्या करेगा कि तुरंत कैच कर लेगा फायर। तो इसे कहते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ी देर उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाकर वो जलेगा, ठीक है। और जो इन दोनों का ही वर्ड का अपोजिट क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोग को क्लियर होगा वो फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल एंड नॉन फ्लेमेबल। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बर्न विथ ब्लू फ्लेम। बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। अब उसके बाद देखिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हाइड्रोजन की। सबसे पहला पॉइंट देखिए, डाई हाइड्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर।
इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच बॉन्ड, क्योंकि इसका जो एच बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये जो है इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 18th ग्रुप एलिमेंट है हीलियम नियॉन वाला, उन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड है। तो फुल फिल्ड है तो मतलब क्या होता है कि उसे ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले या दे, तो इस वजह से क्या होता है हम उन्हें इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो इनर्ट का वर्ड का मीनिंग ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड अंडर हाई इलेक्ट्रिक आर्क से इसे हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद देखिए, इट्स ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है 2 8 8, बट इसका एटॉमिक नंबर ही क्या है 1 है, तो इस वजह से इसके पास क्या है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 2 होना था कंप्लीट होने के लिए, बट इसके पास क्या है 1 ही है। तो इसके पास देखिए यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है विथ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होने का कैपेसिटी जो है वो रखता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का फर्स्ट प्रोसेस देखिए, बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आई होप आप सबको इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पता होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा है आप लोग को याद होगा पहले का जो आपके स्कूल टाइम का है। अगर जिसको नहीं याद है तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे और किसी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इस प्रोसेस को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम वाटर से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड हम यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड जो होता है वो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे ये पूरा सर्किट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, और ये क्या है कंडक्टर है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा सर्किट जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब ये सर्किट जब कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो ये एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या हो जाता है, इस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से वाटर में जो H, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है, दोनों से मिलकर जो वाटर जो है वो फॉर्म होता है। तो क्या होता है, दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिसीवर होता है दोनों का, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब कि जिनका जो चार्ज है प्लस है, ठीक है। तो आपने देखा होगा Na का प्लस होता है, ठीक है, Na+। तो ये इसमें जब हम हाइड्रोजन मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका यूज़ करते हैं तब इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ होती है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में अगर एसिड ऐड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तब वहाँ पे कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ होगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस रिलीज़ होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। अब उसके बाद देखिए, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब कि अगर जैसे सोडियम है तो सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह के जो एलिमेंट मेटल्स हैं, अगर इनमें आप वाटर ऐड करते हैं तब भी क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये तीनों प्रोसेस ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 प्रोसेस और हैं पहले। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाय द एक्शन ऑफ एल्कली ऑन एम्पोटेरिक मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये सारे भी मेटल में अगर हम कोई एल्कली ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने NaOH का एग्जाम्पल लिया है, तब भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए, इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन कमर्शियल स्केल। ये क्या है, काफ़ी चीप प्रोसेस है। द नेचुरल गैस इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर विद स्टीम एज निकल एज कैटलिस्ट। निकल को हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट द मेथेन मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मीथेन गैस को यहाँ पे स्टीम मतलब कि हिंदी में कहते हैं इसे वेपर्स, भाप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। कैटलिस्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, निकल यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट का मतलब आई होप आप लोग को पता होगा, कैटलिस्ट का क्या करता है, उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, मतलब रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करना। तो इससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होती है। तो लार्ज स्केल के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा है काफ़ी सारे रिएक्शंस भी जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ये वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे आप वन बाय वन रिएक्शंस देखिए कि ये जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म होते हैं। तो अगर हम वाटर एंड ऑक्सीजन को वापस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा, और ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो, मतलब हीट जो है वो बाहर हो आए। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि उस रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट बाहर आए, ठीक है, रिलीज हो। अब उसके बाद मेटल में देखिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस जो है उसे हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेंगे, तो क्या होता है, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इट रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, HF फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको बस ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन तो क्या बन रहा है, उसके बाद मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, बस ये आपको इतना सा इसमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे डाई नाइट्रोजन के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। जब हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये उस प्रोसेस का आपको नाम याद रखना है कि अमोनिया का प्रिपरेशन किससे होता है, हैबर प्रोसेस इसका नाम है, और इसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है रिड्यूसिंग एक्शन। हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ये समझिए, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि स्टार्स, जैसे कि स्टार्स में जो रिएक्शंस होते हैं, इस टाइप का रिएक्शन आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा जब आप फिजिक्स में सन का पढ़ रहे होंगे, सन के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, तो ये इसका वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल है कि जो स्टार्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे रिएक्शन विथ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, ये काफ़ी ईजी सा है, थोड़ा सा बस आप इसमें आपको याद रखना है कि जो ये हाइड्रोजन गैस है उसका हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं। हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं कि इसमें क्या होता है, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करवा के भी हम इसका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इससे कई हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट भी जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसे कि पहला देखिए यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में ये हाइड्रोजन गैस का जो है वो यूज़ होता है। हाइड्रोजनेशन नाम से ही क्लियर है क्या होता है, इसमें हम हाइड्रोजन का जो है एडिशन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसका भी रीज़न आप लोग समझ लीजिए कि जैसे जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मीनिंग आपको पता होगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसे हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि जहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन से ऐड हो जाते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि उसमें वो ऑक्सीडेशन से बचे, मतलब कि अगर वो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह होते हैं तो क्या होता है, अगर आप उन्हें खुले में छोड़ देते हैं तो देखते होंगे कि वो ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो बिगड़ जाता है, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो उसी तरह से जो ये वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो ख़राब ना हो, अगर वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट कर लेगा तो इससे ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। बट अगर वो सैचुरेटेड फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा कि उनमें जो ये रेंसिडिटी है या ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगा। तो इसका ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए, हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑलिफिन टू गिव एल्डिहाइड देन इनटू अल्कोहल। तो इस प्रोसेस में भी जो है हाइड्रोजन गैस का जो है वो यूज़ होता है। तो आपको मेनली ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद लास्ट में हम हाइड्रोजन की कॉमन यूजेस देखेंगे। 4 पॉइंट है यहाँ पे, कॉमन एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया गैस का यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एज अ फ्यूल इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस, मतलब कि फ्यूल गैसेस के प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो हम ये पढ़ ही चुके हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता हो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए इन न्यूक्लियर फ्यूजन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन स्टार्स, मतलब कि स्टार्स में जो रिएक्शन होता है वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का रोल है। तो ये चारों कुछ इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी उसमें हम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में यही सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस भी आपको कल या नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, जिसमें कि हम केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जो केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस आए हुए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके भी थोड़े बहुत बेसिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इस तरह से जो हमारी केमिस्ट्री है वो ओवर होगी, कल या परसों तक हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो लोग भी कमेंट करते हैं आप लोग को बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आगे वीडियोस जो इसी तरह आप लोग के लिए लाती रहूँगी अगर आप लोग अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे।